9,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। 9,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं का नारा लगाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने कूच किया सचिवालय की तरफ, पर बीच में ही प्रशासन द्वारा रोक दिया गया इन बहनों को। पुलिस और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक। और भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि के लिए सचिवालय की तरफ किया कूच। तब पुलिस प्रशासन ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें मानदेय वृद्धि के लिए सचिवालय का घेराव करने जा रही थी ताकि वह सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकें। बहुत समय से आंगनबाड़ी बहनें अपने ज़िले में धरना प्रदर्शन कर रही थीं और अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रही थी, क्योंकि मानदेय कितना कम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये तो सभी लोगों को पता है और हर राज्य में यही हाल है। मानदेय वृद्धि के लिए कई बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास किया। न तो प्रशासन पर इसका फर्क पड़ा, न तो विभाग पर ही इस बात का कोई फर्क पड़ा, न तो कोई इसकी सुनवाई हुई। जिला प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को ये कदम उठाना पड़ा। जबकि प्रशासन ने उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात कही भी तो वो सिर्फ 1,600 रुपये थी, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इतना पैसा ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हमारा जो काम है उसके लिए इतना मानदेय कुछ भी नहीं है। हम इस मानदेय को लौटा रहे हैं और बहनों ने इस मानदेय को लेने से कर दिया इनकार। और जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की मांग 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 रुपये महीने के मानदेय की मांग है। अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने कनक चौक से सचिवालय के लिए पैदल कूच किया, जहां पर पुलिस द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आंगनबाड़ी बहनें सचिवालय तक पहुंच भी नहीं पाईं। पुलिस और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई और नोकझोंक होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एक होकर मानदेय वृद्धि के लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ तो हाल यह है कि न तो मानदेय बढ़ाया जाता है और न ही उनकी बातों को प्रशासन तक पहुँचाया जाने दिया जाता है। जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का मानदेय बढ़ाया जाता है तो बस वही लॉलीपॉप दिखाने जैसा काम करती है सरकार, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। 200 रुपये, 400 रुपये, 1,000, यही तो मानदेय बढ़ाया जाता है। कितना भी प्रयास कर लें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, कितना भी धरना प्रदर्शन कर लेती हैं, कितना भी हड़ताल कर लेती हैं, लेकिन मानदेय वृद्धि के नाम पर सिर्फ यही 200-400 हज़ार रुपये बढ़ाए जाते हैं। और इतने से पैसे और इतने से मानदेय में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से महंगाई है और जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों से काम कराया जाता है, आप लोग ये देख ही रहे हैं कि जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें SIR में भी अपनी मेहनत और लगन से काम कर रही हैं। तो अभी तक कितने BLO के एक्सपायर होने की, सुसाइड करने की बातें सामने आ चुकी हैं और वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें पहाड़ की तरह डटी खड़ी हैं और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। वो भी BLO का काम करती हैं। कार्यकर्ता के एक्सपायर होने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जिस भी फील्ड में लगती हैं उस फील्ड में उस काम को एक चुनौती की तरह लेती हैं और उसे बड़े ही ईमानदारी से और बड़ी कर्मठता से करती भी हैं। और हमारी सरकार को तो कहीं से कुछ भी दिखाई ही नहीं देता है। कितना भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर लें, लेकिन कुछ भी इन्हें दिखाई सुनाई नहीं देता है। और उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने 1,600 रुपये लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 1,600 रुपये उनके मानदेय में वृद्धि किया गया था। इन्होंने इस 1,600 रुपये को लेने से इनकार
कर दिया और बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि इतनी बार 200-400 रुपए के लिए बहनों को सड़कों पर उतरना होगा। जब जब बहनें सड़कों पर उतरती हैं, मान अपमान सहती हैं, गर्मी धूप बरसात ठंड सहती हैं, तो सरकार एहसान करती है और 200-400 रुपए बढ़ा देती है। अगर एक बार में सरकार जाग जाए और उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की मेहनत दिख जाए और उनकी मेहनत का सही पैसा उनको मिल जाए, तो आखिर क्यों बार बार सड़कों पर उतरना पड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को। तो बहनों, डटे रहिए, लगे रहिए। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ऐसी नींद सोई है कि कभी जागेगी ही नहीं। हाँ, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तो यही हाल है हर राज्य की सरकार का। वो जग ही नहीं रही है, उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की मेहनत दिख ही नहीं रही है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें इतनी मेहनत करती हैं, क्या उन्हें अपनी मेहनत का सही मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार नारी शक्तियों को ही सड़कों पर उतारती है। वो ठंडी गर्मी बरसात झेलती हैं, मान अपमान सहती हैं, तो उनके लिए 200-400 रुपए सरकार बढ़ाने के लिए हामी भरती है किसी राज्य में, और किसी राज्य में तो वो भी नहीं देती है। तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें काम नहीं करती हैं? क्या वो जो नारी सशक्तिकरण की बातें सरकार कर रही है उस नारी शक्ति में नहीं आती हैं? और ऐसा भी नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें किसी से कुछ मांग रही हैं। अरे वो मांग भी रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रही हैं। जो वो मेहनत करती हैं उस मेहनत की वो हकदार हैं, और इस हक को नहीं देकर सरकार उनका शोषण कर रही है। और जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को उनकी मेहनत का फल सही से नहीं मिल जाएगा, तो मैं तो नहीं मानती कि देश में नारी सशक्तिकरण हो रहा है और महिलाओं का उत्थान हो रहा है, क्योंकि काफ़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं और ऐसा नहीं है कि उनसे काम नहीं कराया जा रहा है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को नहीं लगाया जा रहा है। सारे विभागों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को लगाया जा रहा है और वो काम भी उतनी ही मेहनत से कर रही हैं। तो आपके क्या विचार हैं? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की मेहनत को देखते हुए उनका मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ बहनों, आप कहाँ से, किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना और अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि मेरी आंगनबाड़ी बहनें कहाँ से मेरे साथ हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।